आओ मिलकर के एक संकल्प करें। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं। मेरे भैया कह रहे मत बोलना, लेकिन मैं बोलूंगा। भरत भैया है ना, बोले राम यहां बैठे हैं तो भरत गड्ढे में रहता है। राम कंदमूल फल खाता है तो भरत गाय के गोबर पे जो जौ निकलते हैं उनको धो करके रोटी बना के खाता है। वो वनवास में 14 वर्ष भोग रहा है तो चरण पाए का देखा राम की राज कर रहे हैं। तो भरत भैया की कल मैरिज एनिवर्सरी है, शादी की वर्षगांठ है, और उसके उपलक्ष्य में इन्होंने किसी को नहीं बताया 3 दिन की गौराम कथा की तालियां हो जाए दोनों को। शादी की वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कृष्ण हरे मुरारे लगी गाने भजन, मग्न हो गई, सारी प्रेत आत्माएं आ गई। मीरा मीरा तुम्हारे चरणों में प्रणाम है मीरा, आज तुमने हमारी प्रेत आत्माओं को मुक्त किया। मेरे माई बाप सुबह विक्रम आया तो मीरा नृत्य कर रही थी, मीरा झूम रही थी। मम भरोसा है, मीरा को कृष्ण ने भरोसा, जहर का प्याला भी दिया मीरा को। मीरा पीने लगी, पीने से पहले बोली हे मेरे प्रीतम, देखो शारीरिक पति तो उनके थे हैं, लेकिन आपकी पति कौन थे मीरा के? कृष्ण थे। आज मीरा कह रही है प्रीतम, आज मैं जा रही हूं प्रीतम, आज तुझे प्रणाम करती हूं। प्याले में से आवाज आई, अरे मीरा देख, तू जहर नहीं पी रही है, तू तो कृष्ण को पी रही है। मीरा ने जहर पी लिया और वो अमृत बन गया। प्रमाण है हमारे सामने, कितने कष्ट दिए। मम भरोस, उसने भरोसा तो करो। प्रहलाद कितने कष्ट दिए, 7 प्रकार से कष्ट दिए। अंतिम समय तब ते लोहे के उत्तरी बांध दिए। कहां है तेरा परमात्मा, दिखा कहां है तेरा हरि? अरे हर जगह है मेरा हरि। खंभे पे प्रकट हो गए नरसिंह भगवान, बोलो नरसिंह भगवान की। खंभे पे प्रकट कर दिए प्रहलाद ने। ध्रुव हरि भगत, ध्रुव को देखो, जंगल में भगवान को प्रकट कर लिया, दीवार ने भगवान को प्रकट कर लिया। कण कण में वो है, क्षण क्षण में वो है, बस भाव चाहिए। गोभक्ति को प्रेम, मम भरोसा। मीरा की मृत्यु नहीं हुई, मीरा जगन्नाथ जी में समा गई है, समा गई। केवल एक चुनरी बची थी। कौन कौन गया है जरा बताओ? सबरी का गांव का नाम कौन बताएगा? हैं? किसको पता है? राजस्थान में है, बोलिए कौन? सबरी का, मीरा का गांव, मीरा का गांव मेड़ता, ताली बजा लो। मेड़ता मंदिर, वो एक चुनरी रह गई थी, जगन्नाथ जी में समा गई। कितने कष्ट दिए उसके चाचा ने, विक्रम ने। एक बार तो क्या हुआ, रात में ले गए प्रेत महल के अंदर। किस किस को पता है बात? मीरा को अंतिम 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 कष्ट दिया गया कि सुबह इसकी मृत्यु हो जाएगी, सब मिलेगा, चलो प्रेत महल में डाला है। उसका चाचा विक्रम प्रेत महल में डाला है। लगी गाने भजन, सारे बोलो। 4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोड़, 20 मिले कर जोड़। 2 सज्जन प्रेमी मिले, 2 सज्जन प्रेमी मिले। खिल गए 7 करोड़, 7 करोड़। किन किन की समझ में आ गया? आ गया, आ गया। 4 मिले, 2 आपकी 2 मेरी, और 20 मिले कर जोड़, 10 उंगलियां मेरी 10 आपकी, और 2 सज्जन प्रेमी मिले। पंजाब है ना, जब भी डाल के मिलते हैं, 2 दोस्त मिलते हैं, 2 बहनें मिलती हैं। और परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूं। कह रहे थे कि मजा नहीं आया 3 दिन, अधूरा 7 दिन की
तो जब आप आज्ञा करोगे 7 दिन में लगातार अखंड गौ कथा ये भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में चलती रहे, इसीलिए फरवरी में ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न के अंदर भी हम कथा करने जा रहे हैं। तो आप सब प्रसन्न वहां, और फिर अगली बार कैलिफोर्निया अमेरिका वहां भी 2025 में। तो आओ हम सब मिलके गौ सेवक बने, गौवृत्ति बने, और अंत में आप सभी जितने भी यहाँ लोग हैं सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हे मेरी गौ माता, जब जब इस भारत भूमि पर जन्म मिले, राम कृष्ण नानक सिख की धरती पर, जब जब, अच्छा एक संकल्प कौन कौन करेगा, जब जरूरत पड़ी भारत को, जब जरूरत पड़ी मेरे राष्ट्र को, जब जरूरत पड़ी मेरे सनातन को, तो अपने जीवन का 1 महीना 2 महीना हम भारत माता के लिए लगा सकते हैं। जरा हाथ खड़ा करना, अरे वाह, ऐसे सब निकलो, बहुत बड़ा ये वक्त आ रहा है, शताब्दी वर्ष, निकलो समाज के राष्ट्र के काम के लिए। शताब्दी वर्ष पर भारत के गांव गांव में सनातन हिंदू जीवन दर्शन जितने हमारे ऐसे अच्छे काम हैं, उन काम के निर्माणों के लिए जीवन का 1 वर्ष लगा दो अपना। क्या बात है, कौन कौन तैयार है, दोबारा हाथ खड़ा करो, डरना मत है, क्या बात है, बहुत सुंदर है। अपने जब हमारे भरत भैया जब कहेंगे निकल पड़ना, कई लोग बैठे हैं, हमारे चोपड़ा जी किधर है, मानी चोपड़ा जी ही बैठे हैं ना, आगे बुलाओ ना मेरे प्रभु को, हैं और मेरे करेंगे कैसे, और हम स्वस्थ रहेंगे, हम मस्त रहेंगे, हम व्यस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गोविंद गोधाम गौशाला श्री राधा गोविंद स्नेह मंदिर पिछले 3 दिन तो श्री दिव्य गौ राम कथा का आयोजन किया गया। यह आयोजन भरत गंडोत्रा जी के परिवार वालों किया गया। सब तो पहला तो मैं बहुत धन्यवाद करता गंडोत्रा परिवार का, जिन्होंने इस उत्सव का आयोजन साडी गौशाला के साडे मंदिर के प्रांगण के विच कीता। इत्थे मैं दसना जरूरी समझदा कि ये पहला अवसर है हुशियारपुर दे विच जो गौ कथा का आयोजन किया गया, और वह भी गौशाला के प्रांगण के विच, और इस कथा का बहुत ज़्यादा लोगों ने आनंद मानिया। और परम पूज्य परम आदरणीय श्री चंद्रकांत जी महाराज जी ने अपने मुखारबिंद तो गौ माता की महिमा के नाल लोगों को जाणू करवाया। और कल साडे बहुत ही परम पूज्य आदरणीय स्वामी कृष्णानंद जी महाराज भी इत्थे आए सके, उन्होंने भी अपना आशीर्वाद जिहड़ा लोगों को आके दिता सी। और ये पहला अवसर है हुशियारपुर दे विच कि गौ कथा और श्री राम कथा, गौ राम कथा का आयोजन जिहड़ा इस परिवार वालों किया गया। मैं समूह गौशाला के मैंबरां वालों, पदाधिकारियों वालों, सारे लोगों का, खास करके गंडोत्रा परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ, क्योंकि ये जिहड़े साडे आयोजन ने साडी सनातन संस्कृति नूं सानू ये उच्चा चकते हैं। साडी आने वाली पीढ़ी नूं एक संदेश दिता जाता है कि असीं सनातन दे नाल जुड़े रहीए। सनातन दे जो साडे पद चिन्ह ने, साडे संतां ने, महापुरुषां ने दस्से ने, उन्हां दे चलदे होए अपना जिहड़ा जीवन आ वो सफल करिए। और इस तरह अगे भी मैं आस करदा कि इस तरह ये उत्सव जिहड़े आ साडी गौशाला दे विच मनाते जाए रहणगे। और मैं एक बार फिर गंडोत्रा परिवार का और समूह संगत का जिहड़े कि दूरों दूरों जलंधर, लुधियाना, कपूरथला दूरों दूरों लोग इत्थे सुनन नूं महाराज जी नूं आए सके, और बड़ा आनंद वरसिया। बड़ी एक अच्छी कथा जिहड़ा उहदा प्रवाह सीगा वो देखण नूं मिलिया। बहुत अच्छी कथा की महाराज जी ने गौ महिमा दी। और इस तरह जिहड़े आयोजन ने होंदे रहने चाहिए यार, होंदे रहणगे। ऐदा दा मैं आश्वासन जिहड़ा अपनी पूरी गौशाला की टीम वालों दवांदा आ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बोथ स्कूलिंग एंड कोचिंग फैसिलिटी को लेंगे, उनको कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन या कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका समय और उनका पैसा दोनों हमारे साथ एडमिशन लेने पे बच सकता है।